बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। 9 दिसंबर 2023 को होने वाला पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ टीचर का 16 स्केल का पेपर, जिसका सिलेबस था 80% मैथ्स, मीन 80 मार्क्स के मैथ्स के एमसीक्यूज़ और 20 मार्क्स के जीके रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने जीके से रिलेटेड 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे मैथ से रिलेटेड 80 मार्क्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस कि उसमें मैथ रिलेटेड क्वेश्चन कौन से थे। तो उसमें क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, ये एक पेपर कोड डिफरेंट था ए बी एंड सी, उस हिसाब से सबके क्वेश्चंस की नंबरिंग चेंज होगी, बट ये क्वेश्चन जो है हर पेपर में इंक्लूड था, ठीक है। लॉग ऑफ 32 विद बेस 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 64 विद बेस 8, इसे किस तरह से सॉल्व करना था। ये 9th क्लास की बुक है, 3rd चैप्टर लोगार्थम से रिलेटेड। उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगार्थम का 4th रा लगाएं, लॉग ऑफ 32 बाय लॉग ऑफ 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये इसे डिवाइड करेंगे, लॉग ऑफ 64 बाई 8 होगा, ये चूंकि डिवाइड हो रहे हैं मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये रेसिप्रोकल लॉग ऑफ 8 बाय लॉग ऑफ 64 हो जाएगा हमारे पास। लॉग 8 से कट, ये लॉग ऑफ 32 बाई लॉग ऑफ 64 हमारे पास रिमेनिंग, ठीक है। 32 और 64 को फैक्टराइज करने के बाद लॉग ऑफ 32 को फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और 64 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 6। लोगार्थम का थर्ड ला यूज़ करें कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी 5 लॉग ऑफ 2, ठीक है, जो पावर है 6 लॉग ऑफ 2, लॉग 2 से कट, तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 5/6। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, कि ये परमुटेशन गिवन है, इसका ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है। इस परमुटेशन में देखें साइकिल्स तो नहीं बन रहे, साइक्लिक परमुटेशन में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम, कि अगर इसमें देखें 1 6, 1 के नीचे 6 है, इसके बाद 6 3 3 5 एंड 5 एंड 1, यहाँ तक देखें जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड। ये एक साइक्लिक परमुटेशन ये बन गई है, और एक इसमें से साइकिल बन रही है ये 2 4 एंड 4 2। इस तरह से इसके दो साइक्लिक परमुटेशंस बन रही है। परमुटेशन का एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर इक्वल होते हैं, उसमें जितने डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशंस बन रही हैं, ये 2 बन रही हैं, इसकी लेंथ है हमारे पास 4 और इसकी लेंथ है हमारे पास 2, 4 और 2 का आप एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आएगा 4। इस तरह से ऑर्डर जो है हमारे पास, इस परमुटेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4 जो गिवन है। इस तरह जो परमुटेशन गिवन थी इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 4। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 था पोल्स ऑफ कोटेजेंट। जी कोटेजेंट फंक्शन जो है उसके पोल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आना था हमारे पास हाँ जी इज इक्वल टू एन पाई। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था इफ रेंज एंड कोड मेन ऑफ फंक्शन आर इक्वल, अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोड मेन, यहाँ पे रेंज और कोड मेन का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास इस तरह से फर्ज करें कोई एक सेट है ए बी सी है, हमारे पास ए सेट है और इसके साथ एक बी सेट है 1 2 3 एंड 4, अगर इसमें वो एलिमेंट्स जिनका इमेज है, जो किसी ना किसी का इमेज है, वो एलिमेंट्स मिलकर कहलाते हैं रेंज, यानी कि इस सेट की रेंज हो जाएगी 1 2 3, जबकि इसके डोमेन वो एलिमेंट्स रेंज के अलावा एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं जो कि किसी का इमेज नहीं होते, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन था ऐसा सेट जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए, मीन जिस सेट में ऑल एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, तो ऐसा फंक्शन होता है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट था हिलबर्ट स्पेस इज नॉन एज, तो बाजू का इसका आंसर है नॉट कंप्लीट, के कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं होती। वैसे जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा हिलबर्ट स्पेस इज बनाक स्पेस, ये टोपोलॉजी में से था ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, लेप्लास ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट नंबर का लेप्लास क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो इसका आंसर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका फार्मूला ज़रा अगर इसे प्रूव करें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर आना था C/S। और इसी से रेलिवेंट ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था हमारे पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 1 dt, बिल्कुल इसी तरह से ये गिवन था, तो इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी, जैसे ऊपर कहा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कांस्टेंट सी की जो होती है वो C/S होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 1 वैल्यू गिवन है, तो इसके लिए प्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 1/S, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 था टू कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन फॉर्म, ऐसी दो कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हैं वो क्या बनाती हैं, दे फॉर्म अ कपल, ठीक है। ऐसी दो कोप्लेनर फोर्सेस मिलकर कपल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी टोपोलॉजी से रेलिवेंट था, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का कोलाइयर इज, वो ऑप्शन थे इक्वल टू ए कोलाइयर इंटरसेक्शन, ये सुपर सेट ऑफ, ये सब सेट ऑफ, तो इसका आंसर आना था ए इंटरसेक्शन बी कोलाइयर, हमारे पास इक्वल होते सब सेट ऑफ ए कोलाइयर इंटरसेक्शन बी कोलाइयर, ठीक है। एक ये था
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था, ये फंक्शन गिवन था और इसकी मतलब वैल्यूज़ गिवन थी, लिमिट्स गिवन थी, अपर एंड लोअर लिमिट -2 से 2 तक। कहा हुआ था कि इस फंक्शन का एरिया फाइंड करें। एरिया का फार्मूला कि एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स ये लगा के, तो इसका अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग कि x3 जो है इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाए x की पावर n+1 बाई n+1 x की पावर 4/4 माइनस इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएं 4x की वे x²/2 लिमिट्स अप्लाई कर देंगे -2 से 2 तक। ठीक है, जब इसमें लिमिट अगर 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/4 माइनस 4 इंटू 2²/2। ठीक है, ये माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें इसमें -2 की पावर 4/4 -4 इंटू -2²/2। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, 2 का स्केयर 4 4 और माइनस 2 की पावर 4 लेंगे अगेंस्ट ये 16/4 माइनस 2 का स्केयर जो है वो भी +4 होगा, 4 ये भी हो जाएगा हमारे पास 16/2 हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 16/4 4 -8 -4 माइनस माइनस +8 कट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर होगा 0। तो ये जो फंक्शन था इसका आंसर 0 हो जाना था। इस तरह से ये मैथ्स पोर्शन के हमारे क्वेश्चन 10 जो है डिस्कस कर लिया हमने। होपफुली गाइस कि ये आपको समझ आए होंगे, इससे आपको हेल्प भी मिलेगी अपने मार्क्स चेक करने में भी और पीपीएससी का फर्दर मैथ्स रेलिवेंट जो है पोर्शन प्रिपेयर करने में भी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।